जैसा कि अभी हमने देखा था ए और एन के 3 यूजेज देख चुके थे। आज उसके आगे अभी देख रहे हैं कि ए एन पे हमने देखा था कि ए का उपयोग हम अनजान के लिए करते हैं, ए और एन लगाते हैं अनजान के लिए, कैसे प्रॉपर नाउन पे, वो चीजें मैं आपको बता चुका। कैसे कोई के लिए बताते हैं, कैसे जैसा के लिए बताते हैं। मैं अब बता रहा हूं ए और एन का उपयोग कॉमन नाउन के लिए। किसके लिए बता रहा हूं? कॉमन नाउन के लिए। कॉमन नाउन के पहले भी आपको आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। कॉमन नाउन के पहले भी आपको आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा आपको कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग। और हाँ, उस समय आर्टिकल का अर्थ ए और एन का अर्थ एक नहीं होता। उस समय आर्टिकल ए और एन का अर्थ ऑल होता है। ऑल मीन्स क्या होता है? सभी। लेकिन लोग उसे एक निकालने का कोशिश करते हैं। उसका अर्थ एक नहीं होता, उसका अर्थ सभी होता है। आप पूछेंगे कैसे? मैंने लिखा, ठीक है, कोई भी सेंटेंस मैंने लिख दिया। अब आप बोलेंगे कॉमन नाउन मैं कैसे पहचानूंगा? मेरा वीडियो देख लीजिए, मैंने आपको कॉमन नाउन पहचाना बता दिया है। और नहीं बताया तो अभी बता दे रहा हूं, जो सबका नाम है। रीवा में जो डॉग है उसको भी डॉग, इंडिया में कहीं भी उगांडा कहीं चले जाइए, डॉग को अपन डॉग ही कहेंगे, कुत्ते को कुत्ता ही कहेंगे, नहीं सर परे। तो जो सबको कह सकते हैं, जो सबको यहाँ भी और दूसरी जगह भी, वही है कॉमन नाउन। यदि उसी डॉग का नाम ले लूं, शेरू, टॉमी, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो मैं बात कॉमन नाउन की कर रहा हूं। मैंने लिखा डॉग बार्क्स, मैंने लिखा डॉग बार्क्स। तो ये सेंटेंस जो मैंने लिखा डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ता भौंकता, सॉरी। तो यहां पर जो है, ये जो सेंटेंस मैंने बना दिया, उसका जो सब्जेक्ट डॉग है, जो कि कॉमन नाउन है, ये सेंटेंस गलत है। अब आप पूछेंगे सेंटेंस क्यों गलत है? ये सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि ये सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि यहां पर कुत्ता भौंकता है। कभी भी कॉमन नाउन के साथ हमको आर्टिकल लगाना है और यहां पर हमने आर्टिकल नहीं लगाया, तो आर्टिकल लगा दिया हमने, ए डॉग बार्क्स। अब आप बोलेंगे कि ए लगा देने के बाद ठीक है, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल लगाते हैं, आपने ए लगा दिया तो ये एक कुत्ता भौंकता है। महाराज यही तो गलती है, यही तो आप मेरे चैनल पर सीखने आए हैं, मुझसे सीख रहे हैं। आपके अनूप तिवारी सर आपको बेहतर देना चाहेंगे, है ना। वो ये कहना चाह रहे हैं भाई कि यहाँ पे ए एक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक अर्थ एक कुत्ता भौंकता है नहीं है, यहाँ पे एक अर्थ है सभी कुत्ता भौंकते हैं। एक अर्थ क्या है? सभी कुत्ता भौंकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, क्या? द डॉग बार्क्स। क्या लिख सकते हैं? द डॉग बार्क्स। मतलब कॉमन नाउन के पहले आपको आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और जैसे ही आप एक लगा देंगे तो कॉमन नाउन सही हो जाएगा। यहाँ पे एक अर्थ एक नहीं, सभी कुत्ते भौंकते हैं होगा, नहीं समझ पा रहे हैं? यदि आप बोलेंगे कि ठीक है, दा भी लगा सकते हैं, बोलेंगे कि क्या इसका प्लूरल नहीं कर सकते? हाँ महाराज, यदि आप आर्टिकल नहीं लगाना चाहते हैं, आपका मन नहीं है, आप बोलते हैं कि एक और ऑप्शन मुझे कोई चाहिए, तो आप लिख सकते हैं सभी के लिए एक काम कर सकते हैं, डॉग्स, एक से अधिक कुत्ते, डॉग्स, बार्क हो जाएगा, कुत्ते भौंकते हैं। एक बात, अब ये क्या है? ये क्यों बार्क हुआ, ये क्यों बार्क हुआ? ये तो जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे। लेकिन अभी तो ये बता रहे हैं, ए डॉग का अर्थ यहाँ पे एक कुत्ता से नहीं है, ए डॉग का अर्थ यहाँ पे सभी कुत्ता से है। मतलब ए का अर्थ एक और हो गया, क्या? और मिस सभी। अब हम देखते हैं क्या मैंने बोला था, THE। हम इसे द पढ़ें कि हम इसे दी पढ़ें, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करें, ये बहुत बड़ी विडंबना है लोगों के बीच में। तो आज उस विडंबना को समाप्त कर देंगे, है ना, और एकदम आपको इसके बारे में समझा देंगे। जैसे देखिए, हमने कहा कब पढ़ें द और कब पढ़ें दी, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि यदि कभी भी कॉन्सोनेंट साउंड हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, कॉन्सोनेंट साउंड, तो उसके पहले हम द पढ़ते हैं, ठीक है। द या दा बोलिए। जिस तरह ए को मैंने कहा था आ प्रोनाउंसिएट करिए, मैंने कहीं पे ए कर भी दिया था, आपको आ करना है, वही तो सुधार करना है, आ ड, ये सच बात है। तो याद रखिएगा, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब क से ग के बीच यदि कोई हो और उसके पहले यदि आपने लगाया है तो आप उसे द पढ़िएगा। जैसे आप बोलेंगे कैसे, तो देख लीजिए कैसे। मैंने कहा BAT, आप इसको जब पढ़ेंगे तो बी को ब पढ़ेंगे ना, बैट। अब एक कॉन्सोनेंट साउंड है, क से ग के बीच में आता है, तो आप यहाँ पे द बैट पढ़ेंगे।
द बैट पढ़ेंगे यहाँ पे आप। यदि किसी ने कह दिया क्या कह दिया आपसे कैट, तो आप क्या पढ़ेंगे इसको? द कैट पढ़ेंगे, द कैट पढ़ेंगे। यदि आपको किसी ने कह दिया डॉग और द को लगाना है, इसको आप द डॉग पढ़ेंगे। लेकिन यदि इसको द पढ़ दिया कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, दी कब पढ़ेंगे भाई? जब वोवेल साउंड हो, वहां पे हम दी पढ़ेंगे। कैसे? हमने कह दिया एप्पल, APPLE। अब आपको पता है जब एप्पल लिखेंगे, ए क्या है हमारा? वोवेल साउंड है कि नहीं है? वोवेल्स। तो याद रखिएगा वहां पे हम इसको दी पढ़ेंगे, दी एप्पल। ये बहुत दिन से मुझसे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया है। और जब भी यदि कोई प्रॉब्लम रहती है, इसके बाद भी कुछ बच जाता है, आपके मन में कोई परेशानी है, दुविधा है, कष्ट है जीवन में, आप तुरंत नीचे कमेंट में जाकर के मैसेज करिए, ठीक है? याद रखिएगा हमने लिखा ऑरेंज, तो हम यहां पे इसको दी ऑरेंज पढ़ेंगे। यदि कोई वोवेल साउंड है हमारे पढ़ने के बाद, अ से अह तक का कोई अक्षर हिंदी में लिखने के बाद वोवेल साउंड है, तो हम वहां पे दी पढ़ेंगे। और यदि कोई कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम उसे दा पढ़ेंगे। और आप ये कह देंगे कि एक वादा किया था मैंने आपको कुछ बताने का, और वो वादा ये था कि ये जो THE है, इसका यूज लोग कहते हैं कि केवल पार्टिकुलर चीजों के लिए होता है। आपने वादा किया था बताने का, यदि हमने वादा किया था बताने का, तो उस वादे को हम निभाएंगे। हम आपके लिए काम कर रहे हैं और जड़ पर काम कर रहे हैं, और बेहतरीन तरीके से हम आपके लिए काम कर रहे हैं। याद रखिएगा जो ये दा है, ये जो दा है, ठीक है, ये दी कब पढ़ेगा तो आप जान चुके हैं, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट है नहीं है आपको। तो याद रखिएगा इस द का 3 तरीके से यूज होता है। जो पहला यूज है उसे हम कहते हैं जेनरिक यूज। द का जो पहला यूज है उसे हम क्या बोलते हैं? जेनरिक यूज। और जो दूसरा यूज है द का, उसे हम कहते हैं क्या? पार्टिकुलर यूज में उसी को गिनते हैं पार्टिकुलर के लिए। पहला हमारा कौन सा यूज है? जेनरिक यूज, जेनरिक यूज। और दूसरा जिसके लिए हम पार्टिकुलर विशेष चीजों के लिए यूज करते हैं तब है, ठीक है। और जो तीसरा यूज है द का, उसे हम बोलते हैं एनाफोरिक, एनाफोरिक यूज, एनाफोरिक यूज। जेनरिक यूज, पार्टिकुलर यूज और एनाफोरिक यूज। द के 3 यूज हैं। अब आप बोलेंगे कैसे, बताइए। तो देखिए जो जेनरिक यूज का मतलब क्या होता है, मैंने कहा कॉमन नाउन बगैर आर्टिकल के तो हो ही नहीं सकता। जैसे हमने आपसे कहा लायन इज कॉर्निवोरस, लायन इज कॉर्निवोरस, शेर मांसाहारी है। ये जनरल सी बात है, सामान्य सी बात है, सभी शेर मांसाहारी होते हैं। वे जंतु जो मांस का भक्षण करते हैं, दूसरे जंतुओं के मांस को खाते हैं, वही कहलाते हैं कॉर्निवोरस। आपको तो पता ही होगा 6 प्रकार के, वो बायोलॉजी में अपन चर्चा करेंगे कितने प्रकार के आहार खाने के आधार पर बांटा गया है। रक्तहारी होते हैं जो रक्त को चूसते हैं, सर्वाहारी होते हैं जो सब कुछ खाते हैं, हार्बीवोरस होते हैं। सब कुछ स्पेलिंग हम रिलेट करेंगे सारे सब्जेक्ट को इंग्लिश के साथ, तो वहां पे हम बताएंगे। लेकिन अभी तो सेंटेंस लायन इज कॉर्निवोरस मतलब क्या कि जो शेर है वो क्या है? मांसाहारी है। यहाँ पे जेनरिक यूज, जनरल यूज कर रहे हैं, किसी शेर के बारे में बता रहे हैं, तब भी अपन दा का यूज करेंगे क्योंकि कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल लगाते हैं। ए भी यूज कर सकते थे, इसके पहले बता चुका हूं, लायन इज कॉर्निवोरस, वहां पे ए का अर्थ क्या होगा? सभी होगा, सभी शेर मांसाहारी है, नहीं समझ पा रहे हैं। और यहाँ पे द लायन इज कॉर्निवोरस जनरल यूज है, जब भी करेंगे कॉमन नाउन है लायन, लायन माने शेर, शेर का नाम रख देता। अपने यहाँ तो आया था शेर, सफेद शेर रीवा में, जानते होंगे हमारी पहचान, हम रीवा के बब्बर शेर और शेरनियां हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? जो सब पढ़ रहे हो रीवा के बब्बर शेर और शेरनियां हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे मोहन नाम का एक शेर आया था, हम कह देंगे मोहन, तो मोहन क्या हो जाएगा? मोहन हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और हमने कह दिया लायन, तो लायन क्या है? लायन क्या है? लायन है हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। मोहन के वंशज आए, उनका कुछ नाम रखा गया, वो प्रॉपर नाउन, और जो लायन है वो है कॉमन नाउन। तो जनरल यूज में भी हम दा का यूज करते हैं। उसके बाद पार्टिकुलर यूज, पार्टिकुलर यूज क्या है भाई? विशेष जगह पे, जैसे हमने कहा लायन इज इल, लायन इज इल, इसका मतलब था सभी शेर कार्निवोरस है।
लेकिन इसका मतलब है द लायन इज इल, कोई शेर बीमार है भाई, कोई पार्टिकुलर शेर बीमार है। यहाँ पे द का अर्थ सभी नहीं है, यहाँ पे द का अर्थ है कोई विशेष, क्योंकि सारे शेर एक साथ भारत के बीमार हो जाएंगे क्या? नहीं ना, कोई एक शेर बीमार है। पार्टिकुलर के लिए भी द लगाते हैं। बताइए, मैंने जनरल लगा करके आपके सामने एक नई उम्मीद जागृत कर दी ना, एक नई उम्मीद जगी ना आपके अंदर कि जनरल यूज करेंगे, केवल पार्टिकुलर यूज के लिए दा का यूज नहीं करते, ठीक है ना। जब हम पार्टिकुलर यूज के साथ साथ जनरल यूज करते हैं तब भी द काउ गिव्स मिल्क, कोई लिख देता है काउ गिव्स मिल्क। अरे काउ भाई, काउ तो कॉमन नाउन है ना, अ काउ गिव्स मिल्क बोलिए, सभी गाय दूध देती हैं, ठीक है। द काउ गिव्स मिल्क बोलिए, लेकिन काउ गिव्स मिल्क मत बोलिए, क्योंकि वो काउ एक कॉमन नाउन है, ठीक है। काउ एक क्या है? कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल लगाने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, आप इस चीज को, जनरल यूज और पार्टिकुलर यूज को तब आप समझ सकते हैं जब आप सेंटेंस के पीछे देखें, तभी आप समझ सकते हैं। बोलेंगे कैसे? आप क्या बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए कैसे। मैंने कहा क्या कहा कि मैंने कहा आपको डॉग, द डॉग बार्क्स, तो आपको ये पता चल गया द डॉग बार्क्स। मैंने कहा द डॉग बार्क्स, ठीक ना। तो मैंने द डॉग बार्क्स कह दिया, मतलब कुत्ते भौंकते, मतलब सभी कुत्ते भौंकते, वहां पे बात हो रही, सभी कुत्ते भौंकते, जनरल यूज ये। और मैंने कह दिया द डॉग, ठीक है, बार्क्स, द डॉग्स बार्क्स इन द नाइट। हमने केवल रात को बताने का प्रयास किया। ये जो कुत्ता है वो रात को, शायद नीचे कट ऑफ हो रहा है, हमारी टेक्निकल टीम हमारी और इशारा करे, हम ऊपर आते हैं, नहीं सर, वो आप देख करके समझ जाएंगे भाई। हमने कह दिया कोई सेंटेंस ऐसा, ठीक ना, कि देखिए हमने कहा द काउ हैज 4 फुटेड एनिमल। अभी है जो यदि आपको नहीं पता तो आगे हम पढ़ाएंगे आपको। द काउ हैज 4 फुटेड एनिमल। 4 फुटेड एनिमल मतलब क्या है कि जो गाय है वो 4 पैरों वाली जानवर है भाई, उसके पास 4 पैर हैं। बोलो जनरल बात है, सभी के पास होते हैं कि नहीं होते, लेकिन वहीं पे मैंने कह दिया द काउ, ठीक ना, द काउ इज इल। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? इसका पार्टिकुलर यूज के लिए भी अपन दा का यूज कर देते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे फेमस चीज, तो आगे पढ़ेंगे, आगे जरूर उसके लिए 2-4 मिनट का वीडियो बनाएंगे। जल्दी से देख लेते हैं एनाफोरिक यूज क्या है। एनाफोरिक यूज का मतलब ये होता है भाई, एक ए में हमने एक यूज नहीं बताया था कि जब हम किसी के बारे में पहले चर्चा करते हैं तो उसके साथ ए लगाते हैं, और जो जब दोबारा चर्चा करते हैं तो 2 ऑप्शन होता है, या तो प्रोनाउन लगा दो या तो आर्टिकल लगा दो। तो अभी तो प्रोनाउन पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूं, तो आर्टिकल के बारे में बताऊंगा कैसे। मैंने कहा आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है। एक के लिए ये आ गया ए का यूज, ए का यूज किया गया। पहली बार हमने पेन के बारे में बताया तो हमने उसके साथ आर्टिकल क्या लगाया? ए। लेकिन इसी पेन की दोबारा चर्चा करेंगे तो हम उसके लिए दा लगाएंगे। कैसे? आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, और फिर दोबारा लगाया तो क्या लिखूंगा? द पेन इज ब्लैक, जो पेन है वो काला है। द पेन इज ब्लैक, मतलब एक सेंटेंस में जब हम दोबारा किसी चीज को बताते हैं तो पहली बार उसके साथ आर्टिकल ए, और दोबारा उसके बारे में बताते हैं तो आर्टिकल उसके साथ दा लगाते हैं। प्रोनाउन भी लगा सकते थे, लेकिन प्रोनाउन अभी तो चैप्टर नहीं है हमारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।